5 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां भूमि पूजन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और कहा कि आज सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता व भावना का प्रतीक और भारतीय संस्कृति की स्मृत विरासत का दायित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की प्रेरणा देगा बल्कि अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरित करेगा। दशकों तक हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहे श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जब मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त देश भर के लोग अपने घरों में टेलीविज़न से चिपके रहे और इस पल के गवाह बने। पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस लाखों बलिदानों और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, उसी तरह राम मंदिर का निर्माण कई पीढ़ियों के अखंड तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक समारोह को संबोधित किया और इसकी शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय और जय सिया राम के उद्घोष से की। उन्होंने कहा कि यह उद्घोष सिर्फ राम की नगरी में ही नहीं बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। उन्होंने सभी देशवासियों को और विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा, टूटना फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीप में है। उन्होंने कहा, साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है बल्कि इतिहास भी खुद को दोहरा रहा है। आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पूर्ण कार्य शुरू हुआ है। जिसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया था, वैसे ही घर घर गांव गांव से श्रद्धापूर्व पूरी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर के धामों मंदिरों से लाई गई मिट्टी, नदियों का जल, वहाँ के लोगों की भावनाएं यहाँ की अमोघ शक्ति बन गई हैं। वाकई ये न भूतो न भविष्य थी। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इसकी अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। पीएम ने कहा कि बापू ने भी इसी कारण राम राज्य का सपना देखा था। श्री राम ने कहा था कि राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षधर हैं, राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। उनकी इन्हीं आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है, विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावना को ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था।
क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना के कारण अभी जो हालात हैं उसमें श्री राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देश के लोगों को प्रभु राम, माता जानकी सबको सुखी रखे, यही शुभकामना है। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोले, सियापति रामचंद्र की जय। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या गए और भूमि पूजन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के हाथों ही मंदिर की आधारशिला रखी गई। इसी पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों ने खुशी जाहिर की। कई नेताओं ने इस घटना को ऐतिहासिक बताया। शिवराज सिंह चौहान ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 500 वर्षों का सबसे बड़ा नेता घोषित किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर से अयोध्या ही नहीं पूरे भारत की महानता का प्रदर्शन होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बुधवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उनकी एक 29 साल पुरानी एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तस्वीर में तब युवा नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन के एक कार्यक्रम में साधारण कार्यकर्ता के तौर पर भीड़ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। उस तस्वीर और आज राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तस्वीर को शेयर करते हुए कोई उसे मोदी के शून्य से शुरुआत से शिखर तक के सफर का प्रमाण बता रहा है तो कोई इसे उनके संपर्क और निरंतरता का जीता जागता सबूत बता रहा है।